Good morning, my dear potential learners. Today I am going to explain new topic. The name of this topic is process of population change growth. Process of population change growth means जनसंख्या वृद्धि परिवर्तन की प्रक्रिया। देखिए, इसमें यह बताया गया है कि जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन के मुख्यतः 3 प्रक्रिया होते हैं। पहला बर्थ होता है, जन्म रेट होता है, डेथ रेट होता है, और तीसरा आपका बर्थ डेथ रेट एंड माइग्रेशन। ये 3 फैक्ट होते हैं। एक वर्ष के प्रति, मान लीजिए एक वर्ष बर्थ रेट पे यह बताया गया दैट नेचुरल इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन इज डिफरेंट बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। मतलब जो बर्थ रेट होता है और जन्म दर दोनों में प्राकृतिक रूप से अंतर होता है। अब देखिए, बर्थ रेट में एक वर्ष के प्रति हजार व्यक्ति में जितना जीवित बच्चों का जन्म होता है उन्हें हम लोग बर्थ रेट कहते हैं। मतलब जो बच्चे जन्म ले रहे हैं, जितने जीवित बचे हैं उन्हीं को बर्थ रेट कहते हैं। और यह जो विकास होता है मुख्यतः घटक, क्योंकि यह भारत में हमेशा जन्म दर और मृत्यु दर से अधिक होती है, ऑलवेज हायर देन डेथ रेट से हमेशा अधिक होती है। फिर आइए डेथ रेट देखिए, द डेथ रेट नंबर ऑफ द 1000 ऑफ पर्सन इन ए ईयर। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वाले की संख्या की मृत्यु दर कही जाती है। मौत की जो रेट है वह तेजी से गिरावट हो रही है। भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर मुख्य कारण है। 1980 तक जो उच्चतम जन्म दर बर्थ रेट एवं डेथ रेट पे लगातार गिरावट के कारण क्या हुआ कि जन्म दर और मृत्यु दर में काफी बड़ी डिफरेंस अंतर आ गया। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि वृद्धि के कारण, पहला इसके कारण जनसंख्या वृद्धि में अधिक हो गई। 1981 निश्चित तौर पे 1981 से धीरे धीरे बर्थ रेट में जो गिरावट आई थी, परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट आई। इस प्रकार यह कारण चलता रहा और यही रीजन ट्रेंड प्रक्रिया थी। फिर इसके बाद जनसंख्या वृद्धि का तीसरा कारक क्या है कि कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, माइग्रेशन मीन्स आप जानते ही हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान, चेंज द प्लेस बहुत कारणों से बदल सकते हैं आप, या तो आपको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं इस कारण से आप बदल सकते हैं, या आपका क्लाइमेट जो है वो क्लाइमेट आपके फेवर में नहीं है तब भी आप बदल सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक क्या है, प्रवास मीन्स स्थान परिवर्तन। लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र चले जाने, मतलब माइग्रेशन के लिए तैयार रहते हैं। आंतरिक देश के भीतर या इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय हो सकते हैं। जो इंटरनल माइग्रेशन होती है, जनसंख्या के आकार पे कोई परिवर्तन नहीं हो लाता है, लेकिन यहाँ एक देश से की जनसंख्या के भीतर जनसंख्या वितरण को प्रभावित होता है। जनसंख्या वितरण एवं उसके जो कंपोनेंट हैं, घटक परिवर्तित करने के कारण जो माइग्रेशन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसके बाद देखिए इन्फ्लुएंस चेंजिंग ऑफ द माइग्रेशन, यह बहुत ही बड़ा प्रभाव अदा करता है और बहुत ही स्पेशल रूप से यह स्थिति लाता है। अब देखिए यहाँ पे
हाँ, देखिए इसमें यह बताया गया है कि भारत में अधिकतर माइग्रेशन ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है, क्योंकि ग्रामीण जो गांव क्षेत्र में आकर्षण कारक प्रभावी होते हैं। एक ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों एवं गरीबी होती है, बेरोजगारी होती है, प्रतिकूल अवस्थाएं नहीं होती हैं, और जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्र के गरीब बेरोजगार की प्रतिकूल अवस्था न होने के कारण तथा नगर का जो प्रभाव विशेष तौर पे होता है कि नगर उनको अपने तरफ खींचता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसके बाद यह बताया जा रहा है कि जो जनसंख्या माइग्रेशन एक स्थान से महत्वपूर्ण घटक होती है, एक स्थान दूसरे स्थान पे आती है, केवल जनसंख्या के आकार को ही प्रभावित नहीं होता है, बल्कि उसकी उम्र और लिंग के दृष्टिकोण से जो नगर होते हैं या ग्रामीण जनसंख्या की संरचना होती परिवर्तित होती है। भारत की ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण शहरों और नगरों की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि होती रहती है। अगर हम लोग 1951 के आंकड़े को लेते हैं, कुल जनसंख्या 17.29% नगरीय जनसंख्या थी और 2011 में बढ़कर 31.80% हो गई, 31.80% हो गई। और इसके बाद 31.80% हो गई। फिर इसके बाद एक दशक मतलब 2001 से 2011 के बीच में मतलब 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 35 से बढ़कर 35 से 53 तक हो गई। ओके माय डियर स्टूडेंट, टुडे आप लोग का ऑफलाइन वर्क रहेगा। राइट डाउन अबाउट प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज एंड ग्रोथ, सी यू अगेन।